तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, झारखंड में ग्रेजुएशन का एडमिशन शुरू हो चुका है 2026 का। और फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है ऑनलाइन, आप इस वीडियो में देखिएगा। ठीक है। और झारखंड के जो 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी रांची यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी का चल रहा है। आने वाले टाइम में विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, ठीक, और DSPMU और NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू, सभी का शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, इससे आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं देख देख के, लेकिन मैं बीच बीच में जो बातें बोलूँगा उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ऑन करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है चांसलर पोर्टल। ये चीज़ लिख के आपको सर्च करना है। ठीक। चलिए, तो ये चीज़ लिखिए चांसलर पोर्टल और लिख के सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपके ऊपर में सबसे ऊपर में यहाँ पे आएगा चांसलर पोर्टल का वेबसाइट। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ऐसा आने के बाद इसको ऊपर उठाना है। ठीक। यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे मिलता है नोटिफिकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू अपडेट्स है, 1 मिनट, ये देखिए व्यू अपडेट्स है, आप इसे व्यू अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने आएगा, सेलेक्ट एकेडमिक ईयर। तो यहाँ से आप 2026 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट नोटिस टाइप में आप जो है एडमिशन पे टाइप करेंगे, एडमिशन नोटिस। और यहाँ पे सेलेक्ट यूनिवर्सिटी में आप जो है ऊपर उठाएंगे और रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक। क्या सेलेक्ट करेंगे, रांची यूनिवर्सिटी। कहाँ गया जी, ये रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिए। मतलब जो भी आपको यूनिवर्सिटी करना है, उसके बाद यहाँ पे जो कैलकुलेशन पूछा जाएगा इसको यहाँ पे बताना है। आप दूसरा यूनिवर्सिटी से एडमिशन चाहते तो दूसरा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिसमें भी चाहिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक। और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा। फिलहाल रांची यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन एडमिशन शुरू हो गया है। मान लीजिए किसी को जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में चाहिए, सर्च कर देते हैं तो इस तरह से आएगा आपका नोटिस। ठीक। आप यहाँ पे डेट वगैरह पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एडमिशन का प्रोसेस बता दे रहा हूँ डायरेक्टली फॉर्म भरने का। ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सबसे पहले इसको ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिए लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ, ठीक, तो आपका वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम देना है। ठीक। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक। और यूज़र नेम के बारे में बताऊँगा, उसमें थोड़ा पेचीदा है। फिर आपको अपना पासवर्ड देना है। फिर पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड कैसे बनाइएगा, तो आपका नाम, सपोज दैट मेरा नाम सागर है तो S कैपिटल लिखूँगा, बाकी के लेटर जो है मैं स्मॉल लिखूँगा। ठीक। उसके बाद @ दूंगा और कोई भी 4 डिजिट का नंबर, मान लीजिए ये मेरा पासवर्ड होगा। इसी तरह से अपना नाम, नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के लेटर स्मॉल, फिर @ आप @ की जगह पे हैशटैग का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप @ देना चाहते हैं या हैशटैग। ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यूज़र नेम आपको क्या रखना है, तो देखिए यूज़र नेम आपको रखना है इस टाइप से। सपोज दैट मेरा नाम सागर है तो सागर लिखूँगा, सभी लेटर स्मॉल में इसमें आएंगे, सागर। डैश, यहाँ पे डैश देना है, डैश, कोई भी 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर। ठीक। जैसे देखिए मैंने यूज़र नेम इस तरह से बनाया है। ठीक है। सागर डैश 00, अपना कुछ भी नंबर 4 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर दे दीजिएगा। ठीक है। तो डैश देना है। ये डैश कहाँ से आएगा, तो ये जो कीबोर्ड है उसी में आएगा। ठीक। तो ध्यान रखिएगा सब कुछ। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं यहाँ पे इसको जोड़ के लिख देना है। ओके। तो लिख दीजिएगा। यूज़र नेम देने में दिक्कत होगा, यूज़र नेम को ध्यान रखना है कैसा देना है यूज़र नेम, उसी में आपको दिक्कत करेगा। उसके बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए लिखेगा लॉगिन, आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक। लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम मांगेगा, वो जो यूज़र नेम आप दिए थे वो, पासवर्ड आपको यहाँ पे मांगेगा जो अभी आपने डाला है। ठीक। और फिर
इसको जो भी कैप्चा है इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आप अपना कैप्चा भूल जाते हैं, मतलब यूज़र नेम भूल जाते हैं, तो फॉरगेट यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम यहाँ से पता चलेगा। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद इन दोनों को देने के बाद लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं लॉगिन करने के बाद अगला प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपका पेज इस तरह से ओपन होगा, आप इसको कट कर दीजिएगा। ठीक, इंस्ट्रक्शन दिया है, चाहे तो पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पे कट कर देना है। ठीक, चलिए इसको कट कर देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स शो हो रहे होंगे। आपको सबसे पहले अपना डिजी लॉकर से ये अपार आईडी बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए, और अपार आईडी बनाना है। यहाँ पे आपको अपार आईडी में क्या करना है, सबसे पहले आपको अपार आईडी बना हुआ है तो डायरेक्ट अपार आईडी डालिए। अगर आपका नहीं बना है अपार आईडी, ठीक है, आपको मालूम भी नहीं कि अपार आईडी क्या है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्रिएट नाउ पे, क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अपार आईडी बनेगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पे भैया देखिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप फ़ोन को ना इस पे दबाएंगे 3 डॉट्स पे, और इसको डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा फ़ोन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस साइड में आपका जो है 3 डॉट्स दिख रहा है, 3 डॉट्स। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है रजिस्टर और लॉगिन, ये पीला पीला में। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, इस रजिस्टर और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टूडेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, 2 चीज़ पूछ रहा है तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब आपको जो है यहाँ पे अपर आईडी बनाने के लिए अपने मोबाइल नंबर का यूज करना है, तो मोबाइल पे क्लिक कीजिएगा सिंपल। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। ठीक, और साइन इन टू योर अकाउंट इन डिजी लॉकर। देखिए अब बोलिएगा ये भैया हमको पिन मालूम नहीं, क्या पिन देंगे, तो आपने डिजी लॉकर से नहीं बनाया है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे और एक काम कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, साइन अप, यहाँ पे देखिए कि लिखा है साइन अप, आपको इस साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक, सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, और मोबाइल नंबर देने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा, तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है जिसमें लिखा है यू विल रिसीव एन SMS ऑन योर मोबाइल। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे करना है। ठीक है, अब आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, इस OTP को यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, इस तरह से OTP आएगा, इस OTP को हमको यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे साइन इन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। कंटिन्यू कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अब आपका डिजी लॉकर से ये जो है डाटा कैच करेगा। ठीक, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया क्या हो रहा है, तो आप सिंपल एक काम कीजिए, कैफ़े चले जाइए, साइबर कैफ़े, वो लोग फॉर्म भर देंगे। ठीक, चलिए यहाँ से आपको आपका अपर आईडी मिल जाएगा, अपर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड अपर कार्ड लिखा है, आपको यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे अपर कार्ड डाउनलोड हो गया। आपका अपर आईडी यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक, ये अपर आईडी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब कुछ शो करेगा। ठीक, सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको ब्लर कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको निकलना है। ठीक है, ये अपर आईडी आपका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है इस पर, ये इस तीर के निशान पे, और यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। ठीक, और एक स्टेप दबाएंगे, बैक आ जाएंगे। अब क्या करना है आपको, बैक आने के बाद यहाँ से आपको एकदम आ जाना है स्टार्टिंग चांसलर पोर्टल पे। ठीक, और बैक आ जाते हैं। चलिए, तो हम चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पे आ चुके हैं, फिर से बैक आके अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो पूछा गया था अपर आईडी, ठीक है, ये हमारा तो हो गया है, वो अपर आईडी अब हमको डाल देना है यहाँ पे, और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अपर आईडी आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो गया है, नंबर का जो वो है वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक, उसके बाद OTP आएगा, OTP को डालिएगा। OTP को डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक, अब आपका जो है यहाँ पे डिजी लॉकर से ये वेरीफाइड हो गया। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे
अलाउ करके नेक्स्ट पे जाना है। ठीक, तो चलिए अलाउ कर देते हैं और नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका डिजी लॉकर से डेटा ले रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, हालांकि ऑटोमेटिकली ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब जो है आपका यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड सक्सेसफुल हो गया है, अपर आईडी सेव्ड हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। ठीक, यहाँ पे देखिए अब आपको एक एक चीज़ पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्स पूछा जाएगा, तो आप इस कोर्स में सेलेक्ट करेंगे यूजी। ठीक, अंडर ग्रेजुएट पीजी में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस पर पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपको बीए बीकॉम बीएससी बीबीए या बीसीए में एडमिशन कर रहे हैं तो ये सब अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स आता है, तो अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। ओके, अप्लाइंग ईयर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2026 पे दबाएंगे। ठीक, अगर आप 2027 में फॉर्म भरिएगा तो 27 भी क्लिक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको चुन लेना है, तो कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। शॉर्ट में नाम दिया है BBMKU विनोद बिहारी महतो पौरांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी कोल्हान विश्वविद्यालय, NPU नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, RU रांची यूनिवर्सिटी। तो मैं RU कर देता हूँ और फिर सेशन यहाँ पे सेट सेशन करेंगे। ठीक, क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ चुका है। अब क्या करना है भैया, तो अब आपको एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करना है। ठीक, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। और क्या करना है अब हमें, तो हमें यहाँ पे देखिए एक बच्चा का फ़ोटो छपा होगा, आदमी का, इस तरह से लोगो बना होगा, फिल एडमिशन फॉर्म, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एडमिशन फॉर्म आ जाता है। ये आपका 4 स्टेप में, पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तीसरा है अप्लाइंग डिसिप्लिन और चौथा है आपका पेमेंट सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ना वैसे भी वही सारी चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं कि सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। अब यहाँ पे आपको करना है सेलेक्ट कोर्स, तो यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। ये अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओके, हाँ, अब क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। 1 मिनट यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पे आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। देखिए फ़ोटो लगेगा, ठीक, 10 से 100 KB के बीच का। ठीक, फाइल साइज डायमेंशन 10 से 100 KB, फाइल का आकार 10 KB से 100 KB, फ़ोटो जो रहेगा ये साइज़ दे दिया है 132 px 170 px, फ़ोटो के लिए आयाम। चलिए ये सब चीज़ें हैं तो बोली गई हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक, और यहाँ पे आपको सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाइप करना है। जैसे यहाँ पे आपका नाम, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे पूछ रहा है कि छात्र का पूरा नाम। ठीक है, छात्र का पूरा नाम हिंदी में लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, यहाँ पे हिंदी में रहेगा। फादर पिताजी का पूरा नाम अंग्रेजी में, फिर पिताजी का पूरा नाम हिंदी में। मदर पूरा नाम अंग्रेजी में, पूरा नाम हिंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये क्लिक हेयर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में आप टाइप करिएगा, इंग्लिश में तो आपको ये हिंदी में लिख के देगा। ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपका तो कीबोर्ड से भी हो जाएगा, आप हिंदी में टाइप कीजिएगा। ठीक है, सपोज दैट किसी का नाम हिंदी में टाइप करना, मान लीजिए मुझे अपना नाम हिंदी में टाइप करना है तो मैं अपना कीबोर्ड से कर लूँगा, हिंदी कर दूँगा कीबोर्ड से। ठीक है, ये मैं चेंज कर दिया हिंदी और अपना नाम मैं हिंदी में टाइप कर लेता हूँ। ठीक, इस तरह से अपना नाम हिंदी में टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिए अगर आप गलत नाम देते हैं तो आपका नाम यहाँ पे गलत आ जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपको नाम भरना है। ठीक, चलिए इस तरह से आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिताजी का नाम भरना है, ये सब देख लिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए जो भी है, इस तरह से डैश डैश देके। ठीक है, ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। नेक्स्ट, जेंडर, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, आप ब्लड ग्रुप क्या है आपका। अच्छा, ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो क्या कीजिएगा, देखिए नहीं मालूम है तो फिर मैं कहूँगा कि चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही डालिएगा। ठीक है, हालांकि भारत में मैक्सिमम लोगों का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव रहता है या B पॉजिटिव रहता है। ठीक है,
लेकिन आपको ब्लड ग्रुप चेक करवा लेना चाहिए। 70 रुपया तो लगता ही है यार, मैक्सिमम 70 या 100 लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लेता है। जब मैं खुद ब्लड ग्रुप चेक करता था लोगों का, मैंने काम किया पैथोलॉजी में, तो मैं 20 रुपया में भी कर देता था। 50 रुपया दाम होता था, 20 रुपया में भी कर देता था। नेक्स्ट, तो ब्लड ग्रुप आपका आसानी से चेक करवा लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताइए और क्या क्या भरा जाएगा। तो ब्लड ग्रुप के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, विवाहित है, मैरिड है या अनमैरिड। रिलीजन आपका धर्म पूछा जाएगा। आपको आईडी टाइप में यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट कीजिएगा? आधार कार्ड। ठीक है, बहुत सारा आएगा, पैन कार्ड, वोटर आई। तो यहाँ पे वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, कॉलेज आईडी, अदर। आप अदर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड इसको डाल देंगे। ठीक है, अदर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड लिखेंगे और आधार कार्ड नंबर, ये आधार कार्ड टाइप, यहाँ पे आधार कार्ड लिखिएगा, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में यहाँ पे क्या लिखिएगा? तो आपके बॉडी का कोई निशान, जैसे किसी का नाक में तिल होता है, किसी का होंठ में तिल होता है, किसी का गाल में तिल होता है। ठीक है, कहीं पे किसी का कटा हुआ निशान होता है, कहीं पे किसी का जला हुआ निशान होता है, तो वो सब लिख देना है। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। फिर पूछ रहा है कि आर यू एनआरआई। एनआरआई कौन है? जो विदेशों से भारत में आके बसे हैं, तो उसको नो करना है, नो, ये नो ही रहने दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी दूसरे देश से आके झारखंड में बस गए हैं, तो आप एनआरआई कहलाएंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, क्या आपके पास झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र है? तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, कैटेगरी पूछेगा आपकी जाति क्या है, तो यहाँ से आपको अपना कैटेगरी बता देना है। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि आप बीपीएल कोटा के अंतर्गत आते हैं, यस कीजिएगा और आपको अपना बीपीएल नंबर देना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो नो करने दीजिए। ठीक, घर वाले से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको पूछ रहा है यहाँ पे डिफरेंटली एबल कैटेगरी, क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं? अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो फिर यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर पूछ रहा है कि इज कश्मीर माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर से आए हैं? नहीं, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा इसको भी। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इतना फॉर्म भराएगा ना कि आप पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका डिटेल्स लिया जाएगा। ठीक, वेटेज, तो आपका सिलेक्शन के लिए यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा। पूछ रहा है कि आर यू एनसीसी कैडेट, अगर आप एनसीसी किए तो यस कीजिएगा। कौन सा? उसमें भी ABC सर्टिफिकेट आता है, तो वो यहाँ पे बताना होगा, और नहीं किए तो नो कीजिएगा। आर यू NS वॉलेंटियर, नेशनल सर्विस स्कीम जो है उसके तहत अगर आप वॉलेंटियर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। आपको मालूम भी नहीं है कि NSS क्या होता है तो छोड़ दीजिए, उसको नो रहने दीजिए। ठीक, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास स्पोर्ट का एशियन लेवल का या इंटर कॉलेज सर्टिफिकेट है, ये सब देना चाहते हो तो दीजिए, बट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि आर यू डिपेंड ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आपके पिता भूतपूर्व सैनिक हैं? तो नो कर दीजिए इसमें, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। रेंज एंड रोवर, ठीक, तो रेंज एंड रोवर क्या है जी? एक मिनट, तो यहाँ पे आपको नो करना है। राज्य पुरस्कार मिला है आपको, मिलाएगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो करके आगे बढ़िए। पूछ रहा है आर यू वार्ड ऑफ द टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, क्या आपके पिताजी या माताजी कॉलेज में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं पे पढ़ाते हैं? तो यस करना है, और नहीं पढ़ाते तो नो करना है। अगर पढ़ाते हैं तो यस, अदरवाइज फिर नो करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, चलिए, अब आता है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में क्या पूछेगा? यहाँ पे आपको हाउस नंबर बताना है। हाउस नंबर नहीं मालूम है? हाउस नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड, आपके मम्मी या पिताजी का वोटर आईडी कार्ड देखिएगा। ठीक है, तो वोटर आईडी कार्ड के पीछे में लिखा होगा मकान संख्या, मकान संख्या को डाल दीजिएगा और अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, सिटी, यहाँ पे आपको सिटी चुन लेना है। यहाँ सिटी में अपना ज़िला का नाम दे दीजिएगा, स्टेट का नाम दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिएगा, फिर पिन कोड दीजिएगा यहाँ पे। ओके, अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर आपको क्लिक करना है, परमानेंट एड्रेस सेक्शन। ओके, जैसा है उसी तरह से इस पर क्लिक कर दीजिएगा सब कुछ भरने के बाद। उसके बाद देखते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप 10 से 100 KB का फ़ोटो जो है चुन लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है उसी टाइप से। फिर आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है,
बाप रे बाप, बहुत बड़ा फॉर्म है जी। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, फिर अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन है, पेमेंट करना है। अच्छा, ये सब में आता है नहीं, बिना फॉर्म फिलअप के इसको आगे नहीं हो रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, इतना बड़ा फॉर्म है कि मुझे गाली देने का मन कर रहा है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है अब आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको बताना होगा, ठीक है, कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन। यहाँ पे लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन बताना है कि आपने जो है लास्ट पास, तो 10+2 कीजिएगा यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक। या तो आप पॉलिटेक्निक करके एडमिशन कर सकते हैं या फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो सभी कोई बच्चे 12th पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पॉलिटेक्निक करके तो शायद ही कोई ग्रेजुएशन करता है, बहुत कम बच्चे करते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं स्ट्रीम नेम। तो यहाँ पे आप स्ट्रीम पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक। आर्ट्स कॉमर्स साइंस किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बीए करेंगे तो आर्ट्स, अच्छा सॉरी 12th आपने किससे किया है, आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, ये बताना है, ठीक। तो जो भी आपने किया है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स मीडियम, आपने जो कोर्स किया है 12th आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, वो हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, या बंगाली मीडियम था, या उर्दू मीडियम, या उड़िया मीडियम। तो झारखंड के जनरली बच्चे या तो हिंदी मीडियम के होते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के। ओके। नेक्स्ट पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो पासिंग ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा, 2026 में पास किए हैं या 2025 में। 12th कब आपने पास किया वो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक। यहाँ पे कोर्स टाइप में आपको सेलेक्ट करना है। कोर्स टाइप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, रेगुलर। यहाँ पे आप रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन। यहाँ पे आप रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिवीज़न बताना है कि आपने 12th किस डिवीज़न से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। यहाँ पे डिवीज़न का परिभाषा अलग है। डिस्टिंक्शन मतलब कि उत्कृष्ट, अगर आपका 75 to 100% के बीच में है तो आपका ये आएगा। अगर आपका 60 से 74% के बीच में है तो आप फर्स्ट डिवीज़न है। सेकेंड डिवीज़न 45 to 599% तो आप इसमें आएंगे। थर्ड डिवीज़न 45 से भी कम है तो मेरा 77% है तो मैं डिस्टिंक्शन में आ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज पूछा जाएगा कि आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड, तो आपने कितना मार्क्स लाया है वो बता दीजिएगा, ठीक। कितना मार्क्स लाया जी, तो जितना भी नंबर आपने स्कोर किया है वो बता दीजिएगा, ठीक। अब एक मिनट, मार्क्स एंटर, मार्क्स शुड नॉट लेस देन, अच्छा यहाँ पे परसेंटेज बताना है कि परसेंटेज में बताना है, ठीक है, इस तरह से। और अगर पॉइंट में है तो फिर पॉइंट दे दीजिएगा, ओके। तो इस तरह से आपको पॉइंट तक आपको ये मार्क्स बताना है, हो गया। यहाँ पे आपको बताना है बोर्ड कि आपने किस बोर्ड से 12th पास किया है, ठीक है। कहाँ से पास किया, तो झारखंड लिख दीजिए, सिंपल लिखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल। देखिए यहाँ पे झारखंड लिखने के बाद आ जाता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सबसे ऊपर में जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, इस पर क्लिक कर देना है। स्कूल या कॉलेज का नाम जहाँ से आपने पास आउट किया वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक, सिंपल लिख दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्कूल का नाम, एक मिनट, स्कूल, कॉलेज स्कूल नेम, कॉलेज स्कूल नेम दो बार, अच्छा यहाँ पे ओ राज्य सेलेक्ट करना है। तो राज्य यहाँ से आपने 12th किस राज्य से पास किया है, झारखंड से। मतलब जहाँ से भी आपने पास किया वो यहाँ पे बताना है। मैं बस एक डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में मुझे फॉर्म भरना नहीं भरना है, बस मैं आपको भरने के लिए बता रहा हूँ। कॉलेज स्कूल आपका कौन सा ज़िला में है पड़ता है वो यहाँ पे आपको ज़िला इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री सेक्शन, नहीं तो यूट्यूब वाले क्या होता है, नहीं वीडियो को अंडरटेक कर देते हैं, इसलिए मैं यूट्यूब वालों को भी बोल देता हूँ कि दिस इज़ अ ओनली डेमो वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री सेक्शन, तो अब आपको यहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे बताना है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए मेरा है हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। कितना नंबर आया है तो यहाँ पे लिख दूँगा, जैसे कि मेरा हिस्ट्री में 78 आया, इस तरह से मैंने 78 लिख दिया, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सर्च कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा सब्जेक्ट यहाँ से सर्च कीजिएगा, जैसे कि ज्योग्राफी है मेरा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी सेलेक्ट किया। चौथा सब्जेक्ट मेरा हिंदी है, अच्छा सॉरी इंग्लिश है, ठीक। और पांचवा सब्जेक्ट, पांचवा है मेरा खोटा, तो अब मैं खोटा यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ, आ गया रे भाई चल, तो इधर खोटो आई गलो यहाँ करी ना,
तो इनके यहाँ करी मार्क्स डाल दिए कौन सब जितना जितना 12th में मार्क्स आना लिया, मार्कशीट देख लिया अपन और आराम से मार्कशीट में देख देख के मार्क्स के भर देना हो। और बाद यहाँ करी की पूछो कि प्लीज सेलेक्ट यस हैव यू सीयूटी। देखिए अगर आप सीयूटी के एग्ज़ाम बैठे हैं तो यस कीजिएगा, अगर आप नहीं बैठे हैं तो नो कीजिएगा। आपको आप में से बहुत से लोग समझते भी नहीं होंगे कि सीयूटी एग्ज़ाम क्या होता है। देखिए सीयूटी एक एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा जो है आपको बड़े बड़े कॉलेज बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। बिना सीयूटी एग्ज़ाम में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे झारखंड में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है CUJ, वहाँ पर एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूटी का एग्ज़ाम बैठना होगा। ये 12th के बाद एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन के भी बाद होता है। ठीक है, तो सीयूटी का एग्ज़ाम बैठे हैं तो ठीक, नहीं बैठे हैं तो नो कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अब सभी का मार्क्स देने के बाद यहाँ पे आपको सेव अकेडमिक इन्फॉर्मेशन भर के आगे बढ़ना है। ठीक है, अब सेव करके आगे बढ़ने के बाद अब तीसरा आता है फेज, जहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है कि आप ऑनर्स क्या करेंगे। ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो जिस भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हैं उसमें आपका 45 से ज़्यादा % मार्क्स होना चाहिए 12th के सब्जेक्ट में। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूँ तो मेरे पॉलिटिकल साइंस में 12th में 45 से ज़्यादा अंक लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि अप्लाई डिसिप्लिन इंफॉर्मेशन सेक्शन, और सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रीम इन 12th आर्ट्स मार्क्स मोर देन 45% अवेलेबल। तो देखिए आप जिस जिस सब्जेक्ट में 45 से ज़्यादा मार्क्स लाए हो यहाँ पे सब लिखा जाएगा। जैसे कि मेरे सभी में 45 से ज़्यादा मार्क्स है तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो मैं इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकता हूँ जो जिसमें मेरा 45 से ज़्यादा मार्क्स है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट्स टू डू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, क्या आप अपने जानकारी को बदलना चाहते हैं। बदलेंगे तो यस कीजिएगा, नहीं बदलना है तो कोई बात नहीं। अब फिर पूछ रहा है वेंट्स टू एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या आप अपने व्यक्तिगत जानकारी को बदलना चाहते हैं। बदलना है तो ठीक है, नहीं बदलना है तो कोई बात नहीं। मतलब जो अभी आप भर चुके थे ना अपना नाम पता वो सब बदलने का है तो बदल सकते हैं, नहीं बदलने का तो मत बदलिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए मैंने यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से बताया था कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वो वीडियो नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा। देखिए झारखंड का कोई भी बच्चा किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, लेकिन कौन सा आपके ज़िला में कौन सा यूनिवर्सिटी काम करता है इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए रांची विश्वविद्यालय 5 जिलों में काम करती है, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। इन पाँचों जिले में जितने भी कॉलेज हैं वो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 6 जिलों में SKMU दुमका यूनिवर्सिटी काम करती है, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, शॉर्ट में SKMU बोलते हैं। ठीक है, ये जिला कौन कौन सा है तो दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर, ये 6 जिला में SKMU दुमका यूनिवर्सिटी काम करती है। ठीक है, इन 6 जिलों में जितने भी कॉलेज हैं वो SKMU के अंतर्गत आएंगे। 3 जिलों में जो है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा काम करती है। इन जिला है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अगर आप इन 3 जिलों से हैं तो आपके जिले में जितने भी कॉलेज है वो कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा संभालती है। ठीक, 3 जिला है जिसमें NPU काम करता है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ये है पलामू, गढ़वा और लातेहार। इन 3 जिलों में जो है NPU काम करता है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू। 2 जिलों पे काम करता है BBMKU धनबाद विश्वविद्यालय। बोकारो और धनबाद के जितने भी कॉलेज हैं वो BBMKU के अंतर्गत आते हैं। 5 जिलों पे काम करती है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, ये है आपका हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और रामगढ़। इन 5 जिलों में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग काम करती है। इसके अलावा 2-3 यूनिवर्सिटी है जो कि मतलब सिंपल एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, उसका कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ठीक है, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये 3 कॉलेज 3 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, इसका किसी जिला में फॉलो नहीं करता है, बस सिंपल एक कॉलेज है उसी को विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, बट दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन टू यू कि आपको उसी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पे आपका ज़िला पड़ता हो। ठीक है, जिस ज़िले में आपका यूनिवर्सिटी पड़ता हो आप उसी में लीजिए। लेकिन सबसे घटिया यूनिवर्सिटी अभी कौन है बताऊँ, नहीं बताना चाहिए फिर भी बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लेट सेशन चल रहा है वह है आपका कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा और आपका नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू। सबसे लेट सेशन चल रहा है इन लोगों का। ठीक है,
हालांकि रांची यूनिवर्सिटी भी पिछड़ गया था, लेकिन अभी मार्ग पे आ रहा है। हालांकि ये सब भी आ जाएंगे मार्ग पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब आपका यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने को आता है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी रांची यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जिस जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू होगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आता जाएगा। तो रांची यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉलेज बताना होगा, ठीक है। तो आपके घर के सामने जो सबसे सामने कॉलेज होगा उस कॉलेज को ले लीजिएगा, ठीक। तो चलिए, आप यहाँ पे अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका कॉलेज है, ठीक है। संत जेवियर कॉलेज भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। और मड़वाड़ी भी इसी में आता है। चलिए, तो जो भी आपका कॉलेज है यहाँ से आप ले लीजिएगा, ओके। चलिए, मैं ले लेता हूँ कोई भी, जो भी आपके सामने का कॉलेज है। नेक्स्ट, आगे क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए। ये हो गया, कॉलेज सेलेक्ट हो गया, और ये भी सेलेक्ट हो गया, यूनिवर्सिटी भी। नो डिसिप्लिन रिकॉर्ड अवेलेबल अगेंस्ट दिस एप्लीकेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कॉलेज को सेलेक्ट किए हैं उसमें जो है आप जो ऑनर्स करना चाहते हैं वो ना हो। तो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अब डिसिप्लिन। ये क्या होता है भैया डिसिप्लिन? यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन मतलब आप ऑनर्स क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए, तो यहाँ पे रेगुलर कोर्स हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जितना सब्जेक्ट हम करना चाहते हैं सिल्ली कॉलेज सिल्ली में, वो मेरा ऑप्शन ही नहीं आता है। अच्छा, सॉरी, अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्ट्रीम। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीम, ये नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस, किसी किसी जगह पे साइंस का पढ़ाई नहीं होता है तो आपको फिर दूसरा कॉलेज लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस बीएससी करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, ये आपका है बीए वालों के लिए। मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं या कंप्यूटर, तो ये इनके लिए है, ठीक। कौन लाइन देखिए, सांप घुस गया। बरसात के दिन में ना सांप सब घुसते रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पे आ जाता है, देखिए मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ तो ये इस पर क्लिक करूँगा। आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं बीए ऑनर्स वाले इस पर क्लिक करेंगे, बीएससी करना है तो इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। सब्जेक्ट क्या लीजिएगा? ऑनर्स पेपर। यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूँ, चाहे इकोनॉमिक्स, जो भी ऑनर्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स कीजिए, इंग्लिश कीजिए, ज्योग्राफी कीजिए, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, कुरमाली, आपका 12th में जो जो सब्जेक्ट है आप उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हैं आप यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे पूछ रहा है हमारा यहाँ पे कि ह्यूमैनिटीज एंड पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो हो गया पॉलिटिकल साइंस। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। ये सीरियल नंबर 1। बस, अगर आप कुछ दूसरा भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के जगह पे आप हिस्ट्री भी करना चाहते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगा तो मैं हिस्ट्री कर लूँगा, तो यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन पे फिर से क्लिक कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक कर लिए। वार्निंग, इफ़ डिसिप्लिन इज एडेड एडिट नॉट अलाउ, तो आपको जो है ना दोबारा एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा एक। अब मान लीजिए मैं दूसरा कॉलेज अगर हमको वहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं दूसरा यूनिवर्सिटी लूँगा, दूसरा कॉलेज ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दूसरा कॉलेज मैं ले लेता हूँ ग्रोशनर कॉलेज। पहले तो सिली कॉलेज दिया, अब ग्रोशनर दे देता हूँ, ठीक। अब फिर से मैं दूसरा, एक कॉलेज में नहीं मिलेगा दूसरे कॉलेज में ट्राई कीजिए। तो 2-3 जितना कॉलेज लेना है आप यहाँ पे भर दीजिएगा, जितना लेगा 4, 5, 10 जितना कॉलेज है सब कॉलेज में ट्राई मार दीजिएगा, कहाँ पे नहीं एडमिशन होगा, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, इस कॉलेज में जो है जैसे कि हमने ग्रोशनर कॉलेज लिया तो यहाँ पे सब का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पे क्लिक किए, यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, इंग्लिश है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, उर्दू है। यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वाला ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सब कॉलेज में सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाए, ठीक है। तो फिर आपको कॉलेज चेंज करना पड़ सकता है, तब आप क्या कीजिएगा यहाँ पे फिर कॉलेज चेंज कीजिएगा, समझ गए। तो फिर कॉलेज चेंज, समझे बाबू? हाँ समझ गए हैं ना। फिर रेगुलर सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से फिर अपना यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना है। कॉलेज स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए,
बीएससी में करना है तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, बीकॉम करना है तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब देखिए मैंने दूसरा कॉलेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आरटीसी कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सब ऑप्शन मिल रहा है कि जिसमें करना है करो। ठीक है, तो फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। अच्छा फिलोसफी हो गया ना, इसको ध्यान रखना है, पॉलिटिकल साइंस। अब क्या करना है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे एड डिसिप्लिन पे क्लिक। अच्छा ये हमारा हो गया, इसको भी फिर सीरियल नंबर कर दीजिए और एड डिसिप्लिन कर दीजिए। ठीक, तो एड डिसिप्लिन हो गया। हमने 2 कॉलेज अभी तक चुन लिया है। ठीक, तो देखिए दोनों कॉलेज का नाम आ गया। इसी तरह से जितना कॉलेज आपको चुनना है चुन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है। सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, सब कुछ जितना भी इन्फॉर्मेशन आपने भरा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इन सभी पे टिक कर देना है। 1 2 3 4 इस तरह से जितना भी है सब पे टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे फिर ये इस पर क्लिक करना है, कन्फर्म एंड सबमिट। ओके, तो कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए और आगे फॉर्म आपका बढ़ जाएगा। अब जो है आपका फॉर्म भरा चुका है, अब आपको पेमेंट करने का बाकी है बस। तो देखा मैंने बता दिया ना। देखिए आप लोग ग्रेजुएशन में जितने भी बच्चे हैं ना, सब मेरे पास ही पढ़िएगा। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान सागर, जिसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञान सागर। यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ। सब्सक्राइबर है 1,80,000। ठीक, और हमारा ऐप भी है ज्ञान सागर ऐप, जहाँ पे मैं आपको रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को, SKMU दुमका के बच्चों को, SKMU दुमका और कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के बच्चों को, NPU पलामू के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐप में केवल अभी इतना ही यूनिवर्सिटी का मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो इन सभी के बच्चे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मतलब बाद में आपको फिर मेरे पास ही आइएगा। चलिए ये सब करने के बाद क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए क्या करेंगे भैया, तो पेमेंट करना होगा जी ऑनलाइन। ठीक, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इन केस नॉट अलाउ अगेंस्ट पेमेंट स्टेटस प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू रिलेवेंट कॉलेज। और दूसरा बोला गया है कि इन केस अमाउंट डेबिटेड, मान लीजिए आपका पेमेंट कट गया है लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बट फेल्ड स्टेटस, सो चांसलर पोर्टल प्लीज़ डोंट मेक पेमेंट अगेन, रीचेक योर ट्रांजेक्शन स्टेटस। तो देखिए किसी का अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो 2-3 दिन तक वेट करना है। ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इन केस पेमेंट फेलियर यू कैन रीचेक योर ट्रांजेक्शन स्टेटस फ्रॉम प्रीवियस हिस्ट्री। तो चलिए पेमेंट कैसे करना है भैया ये बताइए। देखिए इसको तो ऊपर उठाएंगे, ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रिंट आउट। सबसे पहले इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ये प्रिंट आउट यहाँ से लीजिएगा पूरे फॉर्म का। उसके बाद पेमेंट की स्थिति पुनः जांच कर लें। देखिए तो यहाँ पे ये प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पे नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्रिंट ले लीजिएगा, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। चलिए तो देखिए पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, कार्ड, नेट बैंकिंग। पेमेंट कहाँ से करना है देखें, देखिए यहाँ पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पे नाउ। उसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, ऊपर उठाएंगे 500 रुपया, यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है। प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपका जो है पेमेंट कटेगा। ठीक है, आप में से कोई नहीं चलाते हैं कार्ड, तो यहाँ पे किसी दूसरे का ATM कार्ड लेके आप पेमेंट कर दीजिएगा, उनको पेमेंट पैसा दे दीजिएगा। देखिए सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, अब मैं पेमेंट तो नहीं करूँगा ना जी। तो पेमेंट आपको खुद करना होगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नीचे में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। और जितने भी दोस्त हैं आप लोगों को उन सभी तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। और एक लाइक बनता ही है। थैंक यू, बाय, जोहार झारखंड। और हाँ, वो ज्ञान सागर चैनल एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, नहीं तो ग्रेजुएशन के बारे में आप क्लास जाके उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और वहाँ पे सारा PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सारा कुछ है। और फिर लास्ट में क्या कीजिएगा, निकलते टाइम यहाँ पे आप ये बच्चा वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, गोल गोल। ठीक, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और लॉग आउट होके निकल जाइएगा, यस लॉग आउट।
और मान लीजिए आपको रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट निकलेगा, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए जाना होगा उसी कॉलेज में। ठीक है। और अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, बस एडमिशन नहीं कराइएगा, एडमिशन हो जाने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे एडमिशन कराना है सोच समझ के कीजिएगा।